की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है, जहां पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत जो है वो सद्भाव यात्रा पर निकले हैं। इस कड़ी में आज सुबह सुबह एक तस्वीर जो है निशांत के इस सद्भाव यात्रा से निकल करके सामने आई, जहां पर वो जदयू कार्यकर्ताओं के साथ वाल्मीकि नगर पहुंचे। वहां पर कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका जबरदस्त स्वागत जो है वो किया गया और कार्यकर्ताओं का जो जोश है वो भी देखने को मिला। अब ऐसे में आपको बताएं तो बीते ही दिन निशांत जो है राजधानी पटना से उनके इस रथ को हरी झंडी दिखाई गई थी, जहां पर निशांत अपने पहले राजनीतिक यात्रा की शुरुआत कर चुके हैं। आज जब वो वाल्मीकि नगर पहुंचे तो वाल्मीकि नगर से भी कुछ तस्वीरें निकल करके सामने आई, जो कि आप हमारे स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। निशांत कुमार कार्यकर्ताओं के साथ और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ जो है इस सद्भाव यात्रा में निकले हैं। जो कार्यकर्ता है वो लाजमी है कि उन लोगों के बीच में जोश जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में आपको बताएं तो सुबह सुबह निशांत की वाल्मीकि नगर से तस्वीर जो है वो सामने आई। बिहार की सियासत में एक नई हलचल जो है देखने को मिली, जब निशांत ने अपनी सद्भाव यात्रा का आगाज जो है वो किया और सीधे पश्चिम चंपारण की सरजमी पर पहुंच करके सियासी तापमान जो है वो बढ़ा दिया। सुबह सुबह वाल्मीकि नगर के विटियार क्षेत्र में जंगल सफारी के साथ इस यात्रा की उन्होंने शुरुआत की, जहां उनके साथ पूर्व मंत्री श्रवण कुमार जो है वो भी मौजूद रहे। अब जंगल की वादियों में सफारी के बहाने पॉलिटिकल मैसेज देने की भी कोशिश साफ नजर आ रही है। लौटने के बाद निशांत ने महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया और नर देवी माता स्थान पर दर्शन कर आस्था और राजनीति का डबल कनेक्शन जो है वो साधा। इसके बाद उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, जहां जबरदस्त उत्साह और भीड़ देखने को मिले। दरअसल यह यात्रा सिर्फ एक दौरा ही नहीं बल्कि सियासी एंट्री का संकेत भी माना जा रहा है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार पहली बार इतने बड़े स्तर पर जनता और कार्यकर्ताओं के बीच में नजर आ रहे हैं। बीती रात वे सड़क मार्ग से इंडो नेपाल बॉर्डर स्थित कन्वेंशन सेंटर पहुंचे थे, जहां उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम की रणनीति जो है वो तय की थी। निशांत ने अपनी इस पहल को सद्भाव यात्रा का नाम दिया, जिसका मकसद समाज के हर वर्ग को साथ लेकर के चलना बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वाल्मीकि नगर और थारू आदिवासी समाज के लिए उनके पिता ने जो काम किए हैं उन्हें आगे बढ़ाना उनकी प्राथमिकता होगी। यात्रा के पहले चरण में वे बेतिया, पश्चिम चंपारण के कई इलाकों का दौरा करेंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक वे सुबह 10:40 पर बेतिया जो है वो रवाना हुए। इस पूरे घटनाक्रम ने बिहार की राजनीति में एक नई स्क्रिप्ट लिखनी शुरू कर दी है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि क्या यह यात्रा निशांत के लिए सियासी करियर की लॉन्चिंग साबित होगी या सिर्फ एक संदेश बनकर के रह जाएगी। फिलहाल वाल्मीकि नगर में उठी यह लहर जो है पूरे राज्य में चर्चा का विषय बनी हुई है, जहां पर निशांत ने इस यात्रा की शुरुआत तो की, लेकिन कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल मैसेज देने का जो काम है वो भी किया जा रहा है। बहरहाल आपको क्या लगता है कि निशांत के इस यात्रा से सबसे ज्यादा फायदा किसको पहुंचने वाला है? जदयू दफ्तर में जदयू कार्यकर्ताओं के बीच में जिस तरीके से निशांत की इस यात्रा को लेकर के जोश देखने को मिला, क्या वाकई इसके फायदे जो है आने वाले समय में देखने को मिलेंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहे न्यूज़ नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।